अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फेसबुक मार्केट प्लेस के हवाले से कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा और साथ में कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा। जैसे कि 1 साल पहले मैंने आप लोगों को मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्टिंग करके पैसा कमाना सिखाया, इसी तरह आज दोबारा 2023 में हम अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेंगे, इनको कैसे बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी सारी हेल्पफुल होंगी कि हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल्स को कैसे बूम करेंगे, या फिर मार्केट प्लेस को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कैसे उन्हीं अकाउंट से कैसे लिस्ट कर सकते हैं, या अगर कोई ब्रांड न्यू अकाउंट हो तो कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पाकिस्तानी और यूके की फेसबुक मार्केट प्लेस, कि पाकिस्तानी फेसबुक मार्केट प्लेस में और यूके की फेसबुक मार्केट प्लेस में फ़र्क क्या है। दूसरा है कि हम लिस्ट कैसे करेंगे किसी भी आइटम को। तीसरा सवाल है इसके अंदर कि हम किसी भी कंट्री के अंदर कैसे कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। चौथा सवाल है हमें कमीशन कैसे मिलेगा। पांचवा सवाल है वीपीएन और वीपीएस में फ़र्क क्या होता है, और क्या फेसबुक वीपीएन को या वीपीएस को डिटेक्ट कर लेता है या नहीं कर लेता। छठा सवाल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। सातवां सवाल है कि फ़ेसबुक हमारे मार्केट प्लेस को क्यों डिसेबल करता है। तो सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं फेसबुक मार्केट प्लेस में, यूके में और पाकिस्तानी में। अब पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी कंट्री के अंदर अगर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास उस डिटेल्स पे आपके पास अकाउंट हो तो वो सबसे बेहतर है। उसमें फ़र्क ये होता है कि आपके पास मार्केट प्लेस पे फ़ीचर ज़्यादा इनेबल होते हैं। फ़ीचर्स आपको मैं दिखा भी दूंगा कि एक पाकिस्तानी डिटेल्स पे है और एक यूके की डिटेल्स के ऊपर आईडी है। अकाउंट दोनों ही पाकिस्तानी आईपी से चल रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि फ़ेसबुक का मार्केट प्लेस का ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है। फेसबुक मार्केट प्लेस का ऑप्शन यहाँ पे सामने ही अवेलेबल होता है, या फिर आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके भी सबसे नीचे मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास मार्केट प्लेस का ऑप्शन ना हो तो फिर आपके उस अकाउंट के ऊपर अभी मार्केट प्लेस का ऑप्शन इनेबल हुआ ही नहीं। आपके पास ये फंडिंग का ऑप्शन नहीं होगा, ये सिर्फ उन अकाउंट्स में होता है जो कि यूके की डिटेल्स पे हों। ठीक है, जो पाकिस्तानी डिटेल पे होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि आपके पास यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद सबसे एंड पे मार्केट प्लेस लिस्टिंग का ऑप्शन होगा। आप यहाँ से जाके डायरेक्ट मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे मेन्यू के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको शॉपिंग के ऑप्शन में मार्केट प्लेस का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी क्लिक करके मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा सवाल था कि मार्केट प्लेस यूके में और पीके में फ़र्क क्या है। मार्केट प्लेस के बटन पे मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ। मार्केट प्लेस पीके की मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ आपके लिए, इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब लोकेशन जो मर्ज़ी हो, बेशक आपके पास लोकेशन यहाँ पे इन्वेरनेस है, बेशक यहाँ पे लंदन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोकेशन हम अपनी आसानी के लिए करते हैं कि हम इस एरिया के अंदर कंपटीशन देख सकें। ये बेसिकली बायर के लिए होता है, ये सेलर के लिए नहीं होता। ये बायर के लिए रेडियस सेट किया जाता है कि आप इस एरिया को कवर कर रहे हैं या इतने एरिया में आप लिस्टिंग करना चाह रहे हैं या आप मार्केट का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि रेडियस 65 किलोमीटर रखना है, 500 किलोमीटर रखना है या 10 मीटर रखना है, कितना रखना है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस आप लोगों के लिए होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का आएगा योर लिस्टिंग, सेलर हेल्प, व्हीकल फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल और रेंट, और यहाँ पे है आइटम फॉर सेल। आप जब इस आइटम फॉर सेल पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपके पास मार्केट प्लेस ओपन होगी। अब मार्केट प्लेस सेम यहाँ पे भी वही ओपन है, सेम यहाँ पे भी ओपन है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है ये अब आपको पता है कि ये यूके की है और ये आपको मैंने बताया हुआ कि ये पीके की है। अब इसमें फ़र्क क्या है,
मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रांड न्यू दीवान बेड विद मैट्रेस। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने यूके वाली पे भी सेम टाइटल दे दिया। अब यहाँ ऐड फ़ोटोज़ पे जाके अगर मैं कोई किसी प्रोडक्ट की अगर मैं इमेज उठाता भी हूँ, वहाँ पे भी लिस्ट करता हूँ, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों पे यहाँ तक तो आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा क्योंकि वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, यहाँ पे भी लिस्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्राइस सेट करता हूँ 55 पाउंड्स और यहाँ पे भी मैं सेट करता हूँ 55 पाउंड, तब भी कोई फ़र्क नहीं आपको महसूस हुआ। फ़र्क क्या है, सिर्फ कैटेगरी में आगे यहाँ में मैंने फर्नीचर सिलेक्ट किया, यहाँ पे जब मैं कैटेगरी पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सब मेन्यू उसके निकल आती है। अब यहाँ पे जब मैं फ़र्नीचर सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास फ़र्नीचर की कैटेगरी आपके सामने है कि नर्सरी फर्नीचर सेट, बेडरूम है, डाइनिंग टेबल है, लिविंग रूम है या नर्सरी है। अब यहाँ पे अगर मैं डाइनिंग फर्नीचर या कुछ भी बेडरूम फर्नीचर सेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये बेडरूम का आ गया। उसके बाद कंडीशन न्यू है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क है। लिस्टिंग करते वक्त आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ज़रा समझ लें। लिस्टिंग करते वक्त आपने जो चीज़ें देनी हैं ताकि आपकी लिस्टिंग बूम करे, वो ये है कि आप लिस्टिंग के ऊपर जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। इसके अलावा टाइटल दें, टाइटल में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें सिर्फ देनी है। ठीक है, स्टार्ट में जब 2021 में जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके अंदर स्पेशल करैक्टर यूज़ किए थे, वो स्पेशल करैक्टर अब बूम नहीं करते, तो उनको आपने छोड़ देना। सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट प्रिसाइज टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें जो कि प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। उसके बाद आइटम बेशक लिस्ट करें सिंगल, बेशक करें स्टॉक के अंदर, ये भी आपके लिए है और ये ऑप्शनल है। ठीक है, और प्रोडक्ट के टैग बेसिकली किसी भी कीवर्ड की जान होते हैं, यानी किसी भी लिस्टिंग को बूम करवाने में टैग्स का बहुत किरदार अदा होता है। अब जैसे कि ये बेड है तो मैं बेड लिखने के बाद कॉमा डालूंगा, एक ये टैग हो गया। दीवान बेड लिखूंगा, एक ये टैग हो गया। अब ये टैग कोई भी बंदा सर्च में आके यानी मार्केट प्लेस पे आता है और जैसे ही बेड सर्च करेगा, बेड सर्च करने में जो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को आगे लेके आ रही है वो आपके टैग्स हैं। किसी भी लिस्टिंग में इस तरह से आपको वो प्रोडक्ट नज़र आते हैं। दूसरी वजह ये होती है या उस बंदे की कंट्री जो है वही टारगेटेड कंट्री है, यानी वो बंदा यूके का ही था और उसने लिस्टिंग की है, बेशक उसने टैग लगाए हैं या नहीं लगाए, उसकी लिस्टिंग पहले आएगी, पाकिस्तानी की बाद में आएगी। SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आपके पास स्टॉक के अंदर कितने आइटम हैं। मेरे पास लेट्स से स्टॉक के अंदर 600 पड़ रहे हैं अभी पीस। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन क्या होती है? लोकेशन होती है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, यानी हमारा वेयर हाउस अगर लंदन में है तो हम इस प्रोडक्ट को लंदन में ही लिस्ट करेंगे। अब लंदन में यूनाइटेड किंगडम में हम लिस्ट करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारा स्टॉक लंदन के अंदर ही है। अगर आपकी डिलीवरी एक से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर है तो आप वहाँ पे भी लिस्ट करेंगे। एक प्रोडक्ट को आप एक ही जगह पे लिस्ट कर सकते हैं। एक फेसबुक पे एक प्रोडक्ट एक इमेज लगती है, दोबारा एक ही इमेज को यूज़ करेंगे वो आपको डुप्लीकेशन का एरर देगा। इसको क्रॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा लिस्टिंग करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि यहाँ पे आपके पास जहाँ पे ज़्यादा चेक इन आ रहा है अब वहाँ पे इसको लाजमी लिस्ट करें। जहाँ पे ज़्यादा चेक इन है इसका मतलब है कि वहाँ पे डेली ऑडियंस आप मार्केट प्लेस पे आ रही है और अपने प्रोडक्ट को देख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो आप गूगल मैप से भी देख सकते हैं कि आपका एरिया उन रेलिवेंट एरिया के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोज एंड कॉन्स के साथ मैंने लिस्ट कैसे करते हैं किसी आइटम को वो भी कवर किया है। ठीक है, उसके बाद आप डोर ड्रॉप ऑफ सिलेक्ट करते हैं। पब्लिक मीटअप सिर्फ उस सूरत में होता है कि आपका बायर आपसे पहले आके मिलना चाह रहा हो, चीज़ को देखना चाह रहा हो। डोर पिकअप उस सूरत में होता है कि बायर आपके घर से आके प्रोडक्ट लेके जाएगा। डोर ड्रॉप ऑफ में क्या होता है, आप बायर के डोर पे ड्रॉप करके आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आपने किसी प्रोडक्ट का टाइटल भी लिख लिया, डिस्क्रिप्शन भी दे दी, उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को पब्लिश करते हैं। पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट पब्लिश हो जाता है। अब गूगल मैप पे आप कैसे देख सकते हैं कि आपके एरियाज़ कौन कौन से हैं। गूगल मैप सर्च किया, सर्च करने के बाद आपके पास गूगल मैप आ गया। अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे लंदन,
लंदन इंग्लैंड लिखेंगे, यहाँ पे ये आपके पास यूके का लंदन आ गया। अब यहाँ में हम क्या करेंगे कि इसके टाउन, विलेजेस और उस लंदन के सराउंडिंग एरियाज़ को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम थोड़ा सा गूगल में आपको जूम इन करेंगे। जूम इन करने से आपको ये जैसे ये कुछ एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर टाउन्स, विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो आपको उसमें जो बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो बड़े बड़े सिटीज़ हैं। अब जब हम इनको जूम इन करते हैं तो आपको जो और नाम नज़र आते हैं ये उनके अंदर टाउन्स होते हैं। आप यहाँ पे भी लिस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिस्टिंग कर सकते हैं, ये मेन सिटी है, और इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल से आप निकाल सकते हैं कि लंदन सिटीज़, टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, आपको हज़ारों वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको ये डेटा निकाल के पहले ही दे देंगी, तो आप उन नाम पे लिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से नाम कॉपी किया, नाम कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, वहाँ से कोई भी नाम कॉपी किया, नाम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आप उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे लीड्स हो गया, लीड्स के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपको ये यूएसए के अंदर दिखा रहा है। अब ये यूएसए के अंदर भी सेम नाम होते हैं, कनाडा के अंदर भी कुछ नाम सेम होते हैं, यूके के अंदर भी कुछ नाम सेम होते हैं। आप जिस भी कंट्री में लिस्टिंग कर रहे हैं आपने ध्यान रखना है कि उसका वो नाम आपने लाजमी लिखना है। अब ये लीड्स है, लीड सिटी, और ये उसके आगे उसके टाउन आ गए। यहाँ पे आके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हाउ टू लिस्ट इन एनी कंट्री, कि अब एक ही मार्केट प्लेस है लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं कहीं और भी आइटम को लिस्ट करूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप इस मार्केट प्लेस को छोड़ना चाह रहे हैं या आप यहाँ पे भी काम करना चाह रहे हैं, आप किसी और कंट्री में भी काम करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होता है। उसके लिए आपने करना क्या है, मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। मार्केट प्लेस पे क्लिक करने के बाद फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने लोकेशन को चेंज करना होता है। अब लेट से आप यूएसए के अंदर काम करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे उस सिटी का नाम लिखेंगे, क्योंकि यूएसए के अंदर 52 स्टेट्स हैं और हर स्टेट को कोई बंदा कवर नहीं करता। आप यहाँ पे लॉस एंजलिस लिखें या फिर आप लिखें ठीक है, कैलिफोर्निया अगर हम लिखते हैं, या हम डायरेक्टली लॉस एंजलिस ही लिख लेते हैं। या एरिज़ोना लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये फोनेक्स एरिज़ोना जो है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। अब हमने इसको क्या करना है कि इसको अप्लाई करना है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेडियस होता है ये आप अपनी आसानी के लिए सेट करते हैं। अच्छा, जब आपने कोई मार्केट प्लेस को चेंज करना है, आप कोशिश करें कि आप उसको 2 दफ़ा चेंज करें लोकेशन को। उसकी वजह क्या है कि आपको कुछ प्रोडक्ट अभी भी यूके के नज़र आ रहे होंगे और कुछ प्रोडक्ट आपको यूएसए के नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट अभी यूके के नज़र आ रहे हैं। हम इसको एक दफ़ा रीलोड करेंगे, यहाँ पे आपको मेन्यू में बास्केट का बटन भी ऐड हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यूएसए के अंदर मार्केट प्लेस में और फीचर है, यूके में और फीचर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फोनेक्स यानी एरिज़ोना के आपको प्रोडक्ट नज़र आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे भी अगर हम सर्च करें सोफ़ा, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यूएसए के अंदर भी बैठे काफ़ी सारे बंदे सोफ़ाज़ को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जितनी भी फेक प्राइसेस हैं मोस्टली पाकिस्तानी ही लिस्ट करते हैं, तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी बंदे बैठे हुए हैं। आप यूएसए में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अब जब हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आएंगे, आइटम फॉर सेल पे क्लिक करेंगे। आइटम फॉर सेल पे क्लिक करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे आके प्राइस को देखें, तो अब यहाँ पे आपके पास डॉलर के अंदर प्राइस है। इट मीन कि अब यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो उसी रेलिवेंट करेंसी के अंदर होगा और उसी मार्केट प्लेस पे लिस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ वी गेट कमीशन, वैसे ये सवाल बाद का बनता है लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसके ऊपर जब आपके पास कोई बायर आता है, आप उसको डील करते हैं, उसकी डिलीवरी हो जाती है। जब उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद हम आपको वीकली एंड बाई वीकली कमीशन देते हैं। प्राइस शीट क्या होती है, प्राइस शीट ऐसी कोई शीट होती है, हर बंदे की अलग होती है। जैसे इनकी है कि सिंगल डबल की प्राइसेस ये हैं, इसी तरह कुछ और सेलर्स हैं, फिर इनके ये एरियाज़ हैं, एरियाज़ ऑफ डिलीवरी के साथ। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ बेड्स और इनके नाम हैं और यहाँ पे उनकी प्राइसेस हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी बेड्स और इनकी विद एंड विदाउट मेट्रिक प्राइस हैं। कुछ लोग गूगल मैप प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है जी इन्वेयरनेस तक चले जाएँ।
हम लोग यूके में कहाँ तक कवर कर रहे हैं? हम जो लोग यूके में कवर कर रहे हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्ले माउस टू इन्वेरनेस, हम लोग प्ले माउथ से लेके इन्वेरनेस तक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये प्ले माउथ बनता है यहाँ से लेके समंदर को छोड़ के, ठीक है, इन्वेरनेस तक हम लोग कवर करते हैं। ट्यूसडे से लेके संडे तक डिलीवरी होती है, सिर्फ मंडे ऑफ है। बाई वीकली कमीशन है, कमीशन आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। स्कैम 0% है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद ही सिर्फ ये है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप पैसे तो नहीं खा जाएंगे। मैं मार्केट प्लेस से 2021 से काम कर रहा हूँ। अगर मार्केट प्लेस से कोई सेलर अगर स्कैम करता भी है, इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई सेलर हमारे पैसे लेके भागता भी है, मैं आपको अपनी जेब से 50% रिफ़ंड करूँगा, ठीक है। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन अगर इन केस अगर होता भी है तो फिर भी मैं आपको 50% दूंगा। ना भागने की वजह यह है कि जब हमने काम स्टार्ट किया था उस वक्त इतने मार्केट प्लेस पे सेलर नहीं थे। अब तकरीबन 300 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कमीशंस और डिफरेंट डिलीवरी एरियाज़ और डिफरेंट डिलीवरी डेज़ आपको ऑफ़र करते हैं, ठीक है। कुछ लोग सेम एंड नेक्स्ट डे भी ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए मैं बहुत कम ऑर्डर लेता हूँ। अगर आपने भेजना भी हो तो पाकिस्तानी 3 बजे से पहले आपने भेजना है। ऑर्डर फुल प्राइस पे होना चाहिए। अगर आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे देना है, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ले लिया जाएगा, लेकिन डिस्काउंट डिडक्ट फ्राम योर कमीशन, कि आपकी वो कमीशन से वो डिडक्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि VPN और VPS में फ़र्क क्या होता है? VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPS होता है एक कंप्यूटर जो कि वहाँ के इंटरनेट पे चल रहा हो लेकिन उसका रिमोटली एक्सेस आपको दिया जाए। VPS स्ट्रॉन्ग होता है VPN से, लेकिन अगर आपके पास उस कंट्री का वर्चुअल नंबर नहीं है जिस पे आपने अकाउंट बनाया तो आप VPS ना लें, आपके अकाउंट डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि जब आप उस कंट्री में अपनी ID ओपन करते जाएंगे वो साथ ही डिसेबल हो जाएगी या फिर वो सिक्योरिटी चेक पे चली जाएगी, ठीक है। फेसबुक का एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि आप VPN या VPS को इस्तेमाल करें, ठीक है। टाइम टू टाइम एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं, आप इनको पढ़ा करें टर्म्स एंड कंडीशंस को कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी को वायलेट कर रही हैं। अच्छा जी, कैसे चेक करेंगे कि VPN लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? अगर लगाएं तब कैसे पता चलेगा कि हमारा वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा? तो आप अपने अकाउंट की सेटिंग्स में आते हैं, पर्सनल डिटेल्स में अगर हम आएँ, यहाँ पे होगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन का, ठीक है, या किसी और अकाउंट में देखते हैं जिसमें मेन्यू ज़रा आसान हो। अच्छा जी, चलें इसी में देख लेते हैं। वेयर यूवर लॉगिन, ये दिया हुआ जी, ठीक है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन में समटाइम होता है, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में दिया हुआ है कि आप इस वक्त विंडोज़ PC से ऑनलाइन है और फालिया पाकिस्तान से, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको जहाँ का IP प्रोवाइड करता है वहाँ की ये लोकेशन फैच करके आपको दे देता है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप गूगल में लिखते हैं माई IP और ये आपको बता देता है कि आपका IP एड्रेस क्या है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपका VPN काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। इवन के मेरे पास सरशार्क VPN अवेलेबल है, लेकिन मैं उसको ख़ुद भी इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि आप अगर कुछ दिन अपनी अकाउंट्स को VPN पे इस्तेमाल करेंगे, बाद में जब आप उनको पाकिस्तानी अकाउंट पे शिफ्ट करेंगे मे बी उनका मार्केट प्लेस बंद हो जाए। उसकी वजह ये है कि आपका पहले IP एड्रेस और था, बाद में आपका IP एड्रेस हो गया, और सम टाइम आप जो VPN इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सेकंड्स के हिसाब से, यानी 1-2 सेकंड के बाद IP एड्रेस चेंज कर रहा है, 5 सेकंड के बाद चेंज कर रहा है। जब आप वो मल्टीपल IPs पे अपने आप को शिफ्ट करता रहता है तब आपका फेसबुक जो है वो ये डिटेक्ट करता है कि इस बंदे ने VPN लगाया हुआ है। वैसे भी एल्गोरिथम इतने स्ट्रांग होते हैं कि वैसे भी डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, VPN से बजाय VPS इस्तेमाल करें अगर करना है। VPN सालाना 15 से 17 हज़ार का मिल जाता है, और VPS जो है वो पाकिस्तानी अगर आपने ख़रीदना है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से 400 से 800 रुपये माहाना 20 दिन की गारंटी के साथ मिल जाता है। अच्छा जी, हाउ टू गेट मोर ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे ले सकते हैं? अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे दिया है कि यू हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग ऑन मार्केट प्लेस इन अ व्हाइल, यानी आपने काफ़ी अर्से से लिस्टिंग किया लेकिन आपको कोई सेल नहीं जनरेट हुई।
तो यहाँ पे फेसबुक खुद कह रही है कि क्रिएट न्यू लिस्टिंग, आप नए लिस्टिंग क्रिएट करें, आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। क्योंकि जब आप कोई मार्केट प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जैसे ही आप लिस्ट करते हैं उससे 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है। यानी कि आपके कुछ प्रोडक्ट विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं, यानी कुछ यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, कुछ हाइड किए जा रहे हैं। अगर किसी बंदे के सारे प्रोडक्ट दिखाए जाएँ तो बाकी बंदे जो हैं वो तो बिल्कुल फ़ारग हो जाएँ काम से। तो इस तरह नहीं होता। एल्गोरिदम्स इनमें से आपकी कुछ लिस्टिंग को विजिबल करते हैं और कुछ को आपको वो हाइड कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, वाई फेसबुक ब्लॉक आवर मार्केट प्लेस। फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी कि फेसबुक अल्कोहल को, उसके बाद एडल्ट कंटेंट को, इस तरह के कंटेंट को प्रमोट नहीं करता। दूसरा ये है कि आपको काफ़ी दफ़ा मैंने बताया कि यूएसए मार्केट प्लेस पे जो रेंटल प्रॉपर्टी लिस्टिंग है वो टोटल स्कैम है। कोई भी बंदा सिर्फ एक लिस्टिंग करने का $800, $700, $1000 नहीं देता। ठीक है, एक वीए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट पूरा महीना मेहनत करके काम करके $200 लेता है एक क्लाइंट से। तो आप किस खुशफहमी में है कि यूएसए में आप सिर्फ यहाँ से बैठे मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करेंगे और वो आपको धड़ धड़ पैसे दे देगा। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि मेन इमेज पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, वो डायरेक्ट उस बंदे को कॉल करता है। बिल्डिंग्स ऑलरेडी रेंटल होती हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने काम करना ही है, फाइवर अपवर्क पे हज़ारों काम इस तरह के पड़े हैं, आप उनके पोर्टल को संभालें और बाकायदा वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, आपको पे भी देते हैं। तो ये फेसबुक पे रेंटल प्रॉपर्टी लिस्टिंग को छोड़ दें। और वैसे भी अगर आप देखें तो फेसबुक ने जो नई टर्म्स एंड कंडीशन निकाली हैं उसमें उसने ख़ास तौर पे रेंटल प्रॉपर्टी को मना किया है। तो आप एक तो इस चीज़ को छोड़ दें। अच्छा, कमीशन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक सेलर है, सेलर 2 के नाम से। ठीक है, लंदन, वेल्स, स्कॉटलैंड, इनवर्नेस तक हम लोग जाते हैं। नॉर्मल ये प्राइसेस हैं जो आपके सामने हैं दीवान की, ये लंदन, वेल्स और स्कॉटलैंड में चलेंगी। इसके ऊपर 7500 दीवान के ऊपर आपको मिल जाएगा। और जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा 11,500 रुपया लग्जरी बेड पे। दीवान के ऊपर आपको मिल जाएगा 8500 रुपया। अगर आप इंडिविजुअल हैं, यानी आपके पास टीम नहीं है, तो आपको मिलेगा दीवान के ऊपर 8000 रुपया कमीशन, विद मैट्रेस की बात कर रहा हूँ। और जो दूसरे बेड होंगे उनके ऊपर आपको मिलेगा 11,000 रुपया कमीशन। ठीक है, अगर आपके वीक में 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर होंगे तो आपको मैं वही कमीशन दूंगा जो टीम मेंबर्स को दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी इन डिटेल अगर आप ज़्यादा ऑर्डर दे सकते हैं तो आपके साथ मैं कोई और डील कर लूँगा। अगर आप उस डील पे पूरा उतरते हैं तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, वरना फिर आपको इंडिविजुअल वाला ही कमीशन मिलेगा। ठीक है, नो स्कैम है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि आप जब ऑर्डर देंगे, लोकल एरिया का इंस्टेंट ऑर्डर कंफर्मेशन है, ऑर्डर फ़ौरन से कंफर्म किया जाता है, एजेंट को फ़ौरन से बता दिया जाता है, और लोकल एरिया की लिस्ट 1 डे बिफोर डिलीवरी डे आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि उसके अंदर आपका ऑर्डर विद टाइम स्लॉट मेंशन होगा। आप अपने बायर को बता सकते हैं कि आपका ऑर्डर इतने बजे से इतने बजे तक आपको मिल जाएगा। एक दिन पहले बायर को कॉल या मैसेज भेज दिया जाता है। बायर जब उसको कंफर्म करता है, नेक्स्ट डे उसको डिलीवरी भी दी जाती है। डिलीवरी के बाद बाई वीकली हमारे पास लिस्ट आती है। उस लिस्ट में आपका अगर कोई ऑर्डर डिलीवर है तो आपको उसकी कमीशन दी जाती है। आपका अगर कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं है तो आपको बता दिया जाता है। इन केस आपका बायर आपको कहता है कि उसने बेड नहीं लिया, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट आती है उसके अंदर बाकायदा मेंशन होता है कि उसने लिया है या नहीं लिया। और इन केस अगर आप कोई कहते भी रहे कि हमारा जी ऑर्डर डिलीवर था, ये देख लें बेशक, और हमारे पास वो लिस्ट में कैंसिल हुआ, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम केस ओपन करते हैं। अव्वल तो हम आपको दिखा देंगे कि ये देख लें आपका ऑर्डर जा रहा है या नहीं जा रहा, या ये हमारा है या नहीं है। ठीक है, हम मैट्रेस देख के बायर को जिस ड्राइवर ने कॉल की है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल से हम आपको बता देंगे कि ये हमारा है या नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोई किसी किस्म का स्कैम नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं है। पेमेंट ऑन टाइम है, कमीशन ऑन टाइम है। आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी बैंक अकाउंट हो उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा।
इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो आप मुझसे फील फ्री पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं, ये वैसे बोनस क्वेश्चन ही है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम फैक्ट्री के साथ डायरेक्ट होना चाहते हैं। फैक्ट्री के साथ डायरेक्ट होना कोई मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट होने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आपका बंदा उस कंट्री में मौजूद हो जो फैक्ट्री विज़िट करे और उसके ऑनर से जाके आपके लिए डील करे। दूसरा ये है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर ही सर्च करें, आपको मिल जाए, आप उसके साथ डील करें। लेकिन लालच करेंगे तो आप फंसेंगे। अब हम अगर आपको 500 रुपया कम दे रहे हैं, उसमें आपको ये श्योरिटी होती है कि कमीशन लेना देना सारे हमारे मामलात होते हैं। ओवरसीज़ कोई भी बंदा अपने कांटेक्ट को अगर डिटेल्स को चेंज कर ले, यानी आपको जिस व्हाट्सएप पे उसके साथ रब्ता था वो अगर वो ब्लॉक कर ले, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। यूके में केस अगर आपने ओपन करना है 5000 पाउंड से ऊपर का केस हो तो वो आप ओपन कर सकते हैं। छोटे मोटे केसेस आप यहाँ से बैठे ओपन भी नहीं कर सकते। अगर केस ओपन भी करें, आपके पास क्या डिटेल्स होंगी? आर्डर की शीटें दिखाएंगे, उन शीटों का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी ये पेमेंट लेके भागें। जब तक आपका उसके साथ कोई स्टाम्प या कोई भी रिटर्न प्रूफ ना हो आपके पास, तो लिहाजा ये लालच जो है वो आप छोड़ दें। 500-800 रुपये अगर कोई बंदा पर आर्डर अगर रख भी रहा है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है कि वो ना रखे, क्योंकि वो आपके ऑर्डर्स को डिलीवर भी करवा रहा है, उनको रिप्लेसमेंट भी करवा रहा है, उनको डील भी कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।